अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी दीनदार बहनों, इज़्ज़तदार बहनों, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रही थी कि कल जो मैंने सोशल मीडिया पर जो वीडियो अपलोड की हुई है, तो उसमें मैंने मौलाना मासूद जमील साहब की जगह पर मौलाना तारिक जमील साहब का नाम ले लिया है गलती से, और गलती हो गई है। पर यह गलती मौलाना तारिक जमील साहब को के सामने बहुत बड़ी गलती रही, क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब ज़्यादा मजाकिया नहीं है। वो कभी भी औरतों के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोलते कि जिसको ज़रा सी भी दिल को ठेस पहुँचे। ठीक है। मौलाना मासूद जमील साहब से वो मैंने बयान में सुना था कि किसी ने पूछा था मौलाना मासूद जमील साहब से, जैसे कि सवालात करते तो मौलाना ख्वाब में बिच्छू सांप वगैरह आते, तो मौलाना मासूद जमील साहब ने ऐसा कहा था कि ये जो जेठानी देवरानी नंदे इनके सब झगड़े चलते रहते, तो शायद वही ख्वाब में आती रहेंगी, ऐसा कुछ। ठीक है। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने गलती से मौलाना तारिक जमील साहब का नाम ले लिया। ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम आज जहेज़ की ममानियत पे पढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अभी। जहेज़ की खराबियाँ। इस सिलसिले में हमारे माशरे में जो गलत तसुरात फैले हुए हैं वो मुख्तसरन दर्ज झेल है। यानी ये पूरी किताब में आधी किताब तकरीबन जहेज़ की ममानियत पर है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है कि मुख्तसरन दर्ज झेल है, यानी इससे भी कई ज़्यादा और बर्बादी होती है लड़की और लड़की के घर वालों की, लेकिन इसमें मुख्तसरन लिखा हुआ है। ठीक है। जहेज़ को लड़की की शादी के लिए एक लाजमी शर्त समझा जाता है, चुनांचा जब तक जहेज़ देने के लिए पैसे ना हो लड़की की शादी नहीं की जाती। हमारे माशरे में ना जाने कितनी लड़कियां इसी वजह से बिन ब्याही रहती है। बाप के पास इन्हें देने के लिए जहेज़ नहीं होता। जब शादी सर पर आ ही जाए तो जहेज़ की शर्त पूरी करने के लिए बाप को बाज़ औक़ात रुपया हासिल करने के नाजायज़ ज़राए इख्तियार करने पड़ते, जैसे उस दिन मैंने आपको सुनाया था, और यहाँ पर आगे आ ही गया वो। और वो रिश्वत, जालसाजी, धोखा, फ़रेब, खयानत जैसे जुराइम को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पर कम अज़ कम अपने आप को कर्ज़ उधार के शिकंजे में जकड़ने पर मजबूर हो ही जाता है बेचारा बाप। ठीक है। ये ससुराल वाले का जुल्म है कि बाप को गलत रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, और अगर नहीं इख्तियार करता है गलत रास्ता तो कम से कम उसको कर्जा तो लेना ही पड़ता है। जहेज़ की मिकदार और इसके लिए लाजमी अशिया की फहरिस्त में भी जो रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। अब जहेज़ महज एक लड़की के लिए बाप का तोहफ़ा नहीं रहा जो अपनी खुश दिली अपनी इस्तेआत के हद में रह कर दे। यानी अभी वो तोहफ़ा नहीं रहा, जैसे कि पहले तोहफ़ा दिया जाता था, ज़रा सा बाप कुछ भी दे देता था, तो ऐसा नहीं रहा अभी तो उसको माशरे के हिसाब से चलना पड़ता है, ससुराल वालों के हिसाब से चलना पड़ता है। बल्कि माशरे का एक जबरन ये है, चुनांचा इसमें सिर्फ बेटी की ज़रूरियात ही दाखिल नहीं, बल्कि इसके शोहर की ज़रूरत पूरी करना और इसके घर को मुज़य्यन करना भी एक लाजमी हिस्सा है। ख्वाह लड़की के बाप का दिल चाहे या ना चाहे, इसे ये तमाम लवाज़म पूरे करने पड़ते हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि लड़की की ज़रूरियात पूरी करके इसका दिल खुश किया जाए, बल्कि जहेज़ की नुमाइश की रस्म ने यह भी ज़रूरी करार दे दिया है कि जहेज़ ऐसा हो जो हर देखने वाले को खुश कर सके, इनकी तारीफ़ हासिल कर सके। जहेज़ के सिलसिले में सबसे घटिया बात यह है कि लड़की का शोहर या इसके ससुराल के लोग जहेज़ पर नज़र रखते हैं। बाज़ जगह तो शानदार जहेज़ का मुतालबा भी ढटाई से किया जाता है। बाज़ जगह अगर सरीह मुतालबा ना हो तब भी तोक़ात ये बांधी जाती है कि दुल्हन अच्छा सा जहेज़ लेकर आएगी, और अगर ये तोक़ात पूरी ना हो तो लड़की को ताने दे देकर इसके नाक में दम कर दिया जाता है। जहेज़ के साथ इस किस्म की जो रस्में और तसुरात नथी कर दिए गए हैं और इनकी वजह से जो माशरती ख़राबियाँ जन्म लेती रही, इनका एहसास हमारे माशरे के अहल फ़िक्र में मफ़क़ूद नहीं। इस मौजू पर बहुत कुछ लिखा भी गया, बाज़ तजावीज़ भी पेश की गई है, बल्कि सरकारी सतह पर बाज़ कवानीन भी बनाए गए, और इन कोशिशों का ये असर अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर हुआ है कि अब जहेज़ के बारे में लोगों के बहुत से तसुरात में तब्दीली आई। जहेज़ की नुमाइश का सिलसिला कम हुआ। बिन ममालिक शादियों में जहेज़ की पाबंदी हालात के जबर ने तर्क करा दी है, लेकिन अभी तक माशरे के एक बड़े हिस्से में इन गलत तसुरात की हुक्मरानी ख़त्म नहीं हुई। ठीक है। आगे और भी बहुत कुछ है, इंशाल्लाह फिर से मैं पढ़ के सुनाऊंगी। बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है, व्यूज़ सुनने नहीं देखते हैं, इसलिए मैं अभी थोड़ा ही ये बनाती हूँ। मुख्तसर सा मैं अपनी तरफ से कुछ अभी बोलना चाहती हूँ। जैसे कि इसमें बार बार आता है रसूमात, बिद्दतें, ये सब क्या है। जैसे कि उस दिन मैंने आपको सुनाया कि हल्दी का सिस्टम पहले क्या था और फिर उसको कैसा है रिवाज बाकायदा बना दिया गया। तो जैसा हल्दी का है वैसा ही मेहंदी का भी है। हल्दी और मेहंदी एक ही दिन में घर वाले बैठ कर लगा दिया करते थे, हल्दी और मेहंदी। और जो पान खाने का एक दूसरा सिस्टम बना दिया, उसको रिवाज में ले लिया गया, वो भी क्या था कि जैसे शादी के लिए 2 दिन रहते थे तो 2 दिन पहले लड़के वाले 1 से 2 कोई बड़े बुजुर्ग आते थे और बातचीत होती थी शादी के सब इंतजामात की, कहाँ पर होगी क्या, यानी सब तय तो पहले से ही रहता था, मगर 1-2 दिन पहले 1-2 आदमी आते थे। तो अभी उसको नाम क्या दे दिया है, पान खाना। ठीक है। हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ चलती है, तो अभी नाम दे दिया गया पान खाना। ठीक है। पहले के ज़माने में गुटखा नहीं था, अगर पहले के ज़माने में गुटखा रहता तो पान खाना नहीं रहता था, फिर गुटखा खाना रहता था। ठीक है। और अगर अभी मेरे ख्याल से कुछ नई बिद्दत निकलेगी और गुटखा रखा जाएगा सामने तो गुटखा खाना हो जाएगा, एक दिन और बढ़ा दिया जाएगा। जैसे कि बाप का बेचारे का वो तो पहले ही इतना परेशान रहता है, अभी एक हल्दी की रस्म हो गई, एक दिन पान खाने की रस्म हो गई, एक दिन मेहंदी की रस्म, जो किताबों में इसका कहीं पर भी कुछ लिखा हुआ नहीं है।
मेहंदी, हल्दी, पान खाना, ये कुछ भी नहीं है। तो बहुत से लोग ये बात को समझते हैं कि बिद्दत किसको बोला जाता है। बिद्दत इसी को बोला जाता है जो हमने पैदा करी, हमने जो बनाए हैं रस्म, जो किताबों में नहीं है, जो कुरान और हदीस से नहीं है, ये सब हमने पैदा किए। ठीक है। तो बेचारा बाप क्या क्या करेगा, गरीब वालिद क्या क्या करेगा, लगातार एक पर एक। ये मैं मिडिल क्लास के लोगों के लिए बोल रही हूँ। जो गरीब रहते, जो बेचारे सदका खैरात ज़कात सब लेते, वो तो अपने हिसाब से शादी सिंपल कर देते। और जो पैसे वाले बहुत रहते अमीर, उनके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं। उनके लिए तो लगातार शादी के 2 महीना पहले से भी फंक्शन रहेंगे तो उनको कोई टेंशन नहीं, उनको तो और ज़्यादा नुमाइश करने का मौका मिलता है। ठीक है। पर मैं बोलती हूँ अल्लाह से डरो। ये जो जन्म लिए है सब नए नए रिवाजों ने, ये हम में इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है। इसका बाइकाट करो, अल्लाह के वास्ते इसका बाइकाट करो। ठीक है। हाँ, तो फिर आगे चलते हैं कि हल्दी हो गई, मेहंदी हो गई, पान खाना हो गया। और हल्दी के अंदर बिद्दत तो है ही है ये। पर एक दूसरी बात ये होती है कि हल्दी लगाई जाती है, दुल्हन को तो लगा देते, पर जो रिलेटिव्स रहते, अहलो अयाल रहते, पड़ोसी रहते, वो भी एक दूसरे को हल्दी लगाते। इसमें कुछ पर्दा फिर रहता नहीं है, मर्द औरतें सब एक साथ ये प्रोग्राम को बनाते हैं। तो रिलेटिव्स जो है वो एक दूसरे को हल्दी लगाते। और फिर अगर किसी लड़की को ये बात अच्छी नहीं लगी, किसी औरत को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो बोल भी नहीं सकती है कि तुमने मुझे ऐसा हल्दी क्यों लगा दिया। फिर क्या बात होगी, अरे मैंने तो चल रहा है ये सब प्रोग्राम ये हिसाब से लगा दिया। ठीक है। तो समझदार लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। और जो अल्लाह से डरने वाले होंगे, जो तकवा परहेजगार होंगे, वो डरेंगे, वो समझेंगे, वो अल्लाह से डरेंगे कि गलत है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब गलत है। मैं तो चाहती हूँ कि इसका बाइकाट हो। ठीक है। और दूसरी बात, अभी मेन तो ये बात वालिद के ऊपर है कि वालिद बेचारा क्या क्या करेगा, लड़की वाले कैसे खर्चा पूरा उठा सकेंगे। ये हो जाता है फिर शादी में उसको इतना सारा खर्चा। फिर लड़के वाले देखो, अगर अल्लाह ताला ने दिया है माल तो बाप अपनी खुशी से लड़की को जेवर भी दे सकता है, लड़की को जगह खरीद के दे सकता है, पर सब ये छुपा कर देना, इसकी नुमाइश नहीं करने की। इसमें लिखा हुआ है कि अभी थोड़ी नुमाइश कम हो गई, क्योंकि पहले तो ऐसा था कि बेड देते थे तो बेड के ऊपर लड़की के कपड़े सैंडल सब सजाए जाते थे। ठीक है। अभी वो कम हो गया, अभी सजाया नहीं जाता है, पहले जैसे सजाया जाता था। तो लड़की के बाप के पास अगर बहुत है और वो अपनी खुशी से दे रहा है, उसको कोई मुतालबा नहीं किया है कि आपको लड़की को ये देना है, वो खुद के खुशी से उसको जगह खरीद के दे रहा है, घर दे रहा है या घर का असासा दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो वो छुपा कर दे। ठीक है। और और दूसरी बात यह है कि लड़के वाले जो खाना खाने के लिए आते हैं लड़की वालों के घर पे, बोलते हम 100 आ रहे, हम 200 आ रहे, हम 300 आ रहे बारात लेकर। तो आपको पता होगा गुज़िश्ता साल में पूना में एक भाई ने शादी की, वो बहुत बड़े बिल्डर है। तो वो सिर्फ 5 लोगों को लेकर गए, सिर्फ 5 लोगों को लेकर गए वो लड़की वालों के इधर। और उन्होंने लड़की वाले के अब्बा को बोला, वो चाहते तो वो कितने सारे लोगों को लेकर जा सकते थे और कितने सारे लोगों को बुला सकते थे, पर उन्होंने नुमाइश नहीं की। ये मैं लड़के वालों के बारे में बोल रही हूँ कि वो अल्लाह के नेक बंदे, वो सिर्फ 5 लोगों को लेकर गए और शराफत के साथ, कोई पटाखे नहीं फोड़े, कोई धूम धमाल नहीं, कोई झाव झगाड़ नहीं, कुछ नहीं, एकदम तमीज़ के साथ वो गए और मस्जिद में उन्होंने अपने बेटे का निकाह पढ़ाया। तो ऐसे भी अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। और जो लड़की उन्होंने करे अपने बेटे के लिए, तो वहाँ पे भी उन्होंने ये सब चीज़ों को रखा। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ऐसे 2 शख्स देखे, सिर्फ 2 शख्स, कि ये भाई पूना वाले, इन्होंने बोला कि हमको कुछ जहेज़ नहीं चाहिए, बस हमको लड़की अच्छी मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। और एक आपा है, मेरी बेटी के लिए रिश्ता लगा था पर किसी वजह से हो नहीं पाया, लेकिन काबिल तारीफ़ काम किया उन्होंने, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनकी तारीफ़ की जाए। तो उनका नाम है राबी आपा। ठीक है। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हम कुछ भी जहेज़ नहीं लेंगे, कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं, इस्लाम के खिलाफ है ये। तो ये 2 शख्सों को मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। अल्लाह की सलामती हो उन पर, अल्लाह की रहमत हो उन पर, कि इन्होंने करके दिखाया, इन्होंने करके दिखाया। हम ईमान वाले हैं और हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमको अल्लाह ताला ने सब कुछ समझदारी दी, अल्लाह ताला ने हमको दिमाग दिया है। अगर हम किताब पढ़ते हैं, हमको किताब से मालूमात होती है, हम कलाम पाक पढ़ते हैं, कलाम पाक का तर्जुमा पढ़ते हैं, हमको मालूमात होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। पर अल्लाह ताला ने हमको दिमाग दिया है और दिमाग हमको सोचने के लिए दिया है और हमको समझने के लिए दिया है। तो हम अगर नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो हम दूसरों के पास, अच्छों के पास बैठेंगे, सुनेंगे, किसी मौलवी साहब से हम पूछेंगे कि हम जो कर रहे हैं सही है कि गलत है, तो कोई ना कोई इंशाल्लाह आपको सही सलाह दे ही देगा। तो हमारे को अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, हमने बहुत सोच समझ के काम करना है। हम ऐसा बोलते रहेंगे हमारे आबा व अजदाद से चलता आ रहा है, हमारे आबा व अजदाद से चलता आ रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। हमको दीन को सीखने का है और दूसरों को सिखाने का है। ठीक है। औरतें इतनी तैयार होकर निकलती है, हल्दी मेहंदी ये सारी रस्म में कोई पर्दा भी नहीं रहता है सही से, मर्द औरतें मिक्स हो जाती है। ये मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ख़राब लगता है। इसलिए मैं ज़्यादातर शादियों में जाती नहीं हूँ और हल्दियों में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती। जो रस्म हम में नए है इसमें तो मैं जाती, शरीक होती ही नहीं हूँ। और अगर मेरे बहुत खास कोई है तो मैं जाती हूँ सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए। मैं मिलती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ और मैं पतली गली से चुपचाप निकल जाती हूँ। मैं वो रस्म में शरीक नहीं होती, ना मैं हल्दी का कहीं पर खाना खाती हूँ। ठीक है। क्योंकि मैं अल्लाह से डरती हूँ और ये अल्लाह से ही डर रही हूँ, इसलिए मैंने आपको भी बताया। क्योंकि हम कुछ भी अच्छा अमल करेंगे तो हमको सिर्फ अल्लाह के लिए करना है, कोई इंसान हमारा हिसाब नहीं लेने वाला है। ठीक है। जन्नत जहन्नम का फैसला अल्लाह करेगा, कब्र में भी हमारे साथ कोई नहीं रहेगा, हमारे अच्छे अमल रहेंगे। तो हमको दुनिया छोड़ के एक दिन जाना है, तो हमको ये सब बातों की फ़िक्र तो करना पड़ेगी। ठीक है। आगे की बात इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो में करेंगे। अभी भी मुझे और बहुत सा पढ़कर सुनाना है, बहुत सी चीज़ें आपको बतानी है। तो बस यहाँ पे अभी वीडियो ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह आप अमल करने की कोशिश करें। ये सिर्फ मैं अकेली नहीं बोल रही हूँ और मेरे को भी अल्लाह ताला ने हिदायत दी तो मैं बोल रही हूँ, वरना मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अच्छा बोलूँ, मैं कुछ भी बोलूँ।
तो मेरी कोई औकात नहीं, अल्लाह ताला ने चुना है, मेरे दिल में अल्लाह ताला ने फ़िक्र डाली गरीब लड़कियों के लिए, वालिदैन के लिए, तो मैं बोल रही हूँ। और मैं किताब से पढ़ के आपको थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से बोलकर समझाती हूँ, ठीक है। तो गरीब वालिदैन पे थोड़ा रहम करें, मिडिल क्लास के लोगों पे ज़्यादातर आप बहुत ज़्यादा रहम करें, क्योंकि मिडिल क्लास वाले जो लोग रहते हैं वो खुद अपना कमा के लगाते, अगर उन पर परेशानी आती तो कर्ज लेते। गरीब लोग जो रहते वो अपने हिसाब से ही करते, बेचारे जो सदका ज़कात लेने वाले रहते वो अपने हिसाब से करते, और पैसे वालों की तो क्या ही बात। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होंगी। अगर आप बारात लेके जाएंगे, 5 लोग ही जाए, या सिर्फ एक किताब में लिखा हुआ है कि अगर दूल्हे को खाना खाने का है ससुराल में, तो वो दूल्हे के खाने का भी पैसा वालिद को दे दिया जाए, लड़की के वालिद को दे दिया जाए, ठीक है। और अगर वालिद खुशी से खिला रहा है, 100 आदमी खिला रहा है, 500 खिला रहा है, तो वो उनकी मर्ज़ी, पर सामने से बोला नहीं जाए कि हम 50 आ रहे हैं, हम 100 आ रहे हैं। और अगर जा रहे हो तो फिर उतना सारा पैसा उनको देना है पहले तुमको, उतना सारा पैसा कि हम इतने लोग आ रहे हैं और ये इतना पैसा हम आपको दे रहे हैं। और अपनी मर्ज़ी से नहीं देंगे, पहले सामने वाले से पूछेंगे, लड़की के वालिद से, चचा से, मामू से, कि इतने लोग आ रहे हैं तो इसका कितना हिसाब होता है, ठीक है। ये सब हिसाब अल्लाह ताला के घर पे होना है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाके तुम छूट जाएंगे, वहाँ पे ये सब हिसाब होने वाला है कि तुमने क्या सोच के इतने सारे लोगों को खाना लेकर गए, तुमने क्या सोच के तुमने लड़की के वालिद के सर पे इतना बड़ा टेंशन का पहाड़ डाल दिया। अब उसको तो लड़की की शादी करानी है, तो वो तो बेचारा कुछ नहीं बोलेगा, कर्जा लेगा यहाँ वहाँ से, कहाँ से भी करेगा, लेकिन वो आपके लिए आखिरत में एक मुसीबत खड़ी हो सकती है। बाकी अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ कर दे, इसलिए माफ़ी भी मांगो। और ऐसी नादियानियाँ करके बैठे हैं अगर तुम, तो माफ़ी मांगो अल्लाह ताला से। और अगर ऐसा करने का इरादा किया हुआ है कि हाँ हम 50 जाएंगे, हम 100 जाएंगे, तो जाओ, बेशक जाने का है तो मगर पैसा दे दिया जाए वहाँ पर, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या रब्बिल आलमीन, अल्लाह सबको हिदायत दे।